गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल सो शाम का ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी सुबह हो गई है, लेकिन धूप बहुत तेज़ होने के कारण बहुत गर्मी हो रही है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं, बहुत ही तेज़ धूप है आज। और आज का दिन संडे है, और संडे के दिन तो बहुत सारे काम होते हैं। और आज मुझे ये पलंग थोड़ा सा सफाई करनी है और इसे धूप में रखवाना है। धूप में रखवाने से अच्छा होता है, इस वजह से। और यहाँ मैं अब अपने काम में लग जाऊँगी। आज संडे है, तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा खिंच जाता है, इस वजह से। और यहाँ मैं पलंग की सफाई करने लगी। और बच्चे होते ही छटपट करते रहते हैं और सामान को इधर से उधर कर देते हैं। इसी वजह से सारी चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है। मंडे टू सैटरडे को उतना वक्त नहीं रहता कि मैं ये वो करूं, तो एक लास्ट संडे ही बचता है जिसमें मैं ये सारा काम निपटा लेती हूँ। फिर मंडे से वही सारा काम, बच्चे को स्कूल भेजना, बच्चे को देखना, संभालना और सारे काम। और यहाँ मैं ड्रेसिंग टेबल को भी थोड़ा साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी यहाँ पे आके बहुत खेलती है, आईने को छूती रहती है, तो बहुत गंदा सा हो जाता है। तो इस वजह से मैं इसे भी साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ लगभग मैंने साफ़ कर ही लिया है, और आपको मैं दिखा भी रही हूँ कि यहाँ पे देखिए मैंने कैसे सफाई की है। और यहाँ मैंने फटाफट ड्रेसिंग टेबल की सफाई कर ली है, और साथ ही पलंग की भी सफाई कर ली है। अब सोच रही हूँ आपको दिखाऊं। देखिए मैंने साफ़ कर ली है, और सोच रही हूँ कि इस गद्दे को धूप में डाल दूँ। धूप में डालने से अच्छा ही होगा, आज तेज़ धूप है तो इसमें धूप भी लग जाएगी। और यहाँ मैं आ गई हॉल में बेसिन को साफ़ करने के लिए। अगर बेसिन गंदा होता है तो हॉल का मूड ही ख़राब हो जाता है। और यहाँ देखिए मैं अपने काम को मुस्कुराते हुए कर रही हूँ, जो अभी मैं मजाक कर रही हूँ आपसे, लेकिन सही बात है, काम को मुस्कुरा कर ही करना चाहिए, किसी भी काम को। और चलिए अब इसके बाद मैं जाऊंगी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी अभी सोई हुई है। आज वो लेट से उठेगी, संडे है इसलिए अपने पापा के साथ सोई हुई है। तो यहाँ मैं आ गई किचन में और बना रही हूँ कुंदरी की सब्ज़ी, जो परवल जैसी दिखती है लेकिन सॉफ्ट होती है ऊपर से भी, अंदर में उतनी हार्ड बीज नहीं होती है उसकी, जैसे परवल की होती है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इसे देखिए, ये लंबी लंबी सी कटी हुई है और हरी हरी है, बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। आज इसी की सब्ज़ी बनेगी और खाने में भी अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। और यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ, एक तरफ चावल चढ़ी हुई है और उसके बाद मैं थोड़ी दाल चढ़ाऊँगी। फिर यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर बच्चे को नहाऊँगी। यहाँ देखिए मैं दाल जैसे बना रही हूँ, एक तरफ तो मेरा चावल चढ़ा हुआ है। और यहाँ पे किचन में मम्मी आई हुई थी देखने के लिए क्या बन रहा है। और आज बताऊँ तो मम्मी का आज बर्थडे है, तो मम्मी को मैं विश करने जा रही हूँ। उनको प्रणाम करके मैं विश कर रही हूँ, हैप्पी बर्थडे मम्मी। तो काम वाली आंटी भी उनको प्रणाम कर रही थी, और हम तीनों में थोड़ा बहुत मजाक हो रहा था। ऐसे भी हम तीनों में थोड़ा बहुत मजाक होते ही रहता है, काम के साथ मजाक होना भी ज़रूरी हो जाता है। चुप चुप से काम करने में उतना मन नहीं लगता, इसलिए हम तीनों में मजाक हो जाता है। और यहाँ अचानक से फिर मछली का प्रोग्राम हो गया। अब यहाँ मछली बनने वाली है, तो मैं मछली के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ फिर से। और आप देखिए आगे।
अब मैं जा रही हूँ बेटी को देखने, वो पार्क से आ गई है और मछली लेके आए हैं मेरे देवर जी, वो भी मछली ज़िंदा ही है। तो देवर जी मछली को बना रहे हैं और यहाँ मैं बाहर जा रही हूँ उसे देखने के लिए क्या कर रही है मेरी बेटी। तो चलिए, यहाँ मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रही हूँ और चलते हैं अपनी बेटी के पास देखने के लिए। उसे मछली, पक्षी ये सब देखना, छूना बहुत पसंद आता है, इसलिए वो मछली को छू रही थी। मुझे तो डर लग जाता है, इसे डर नहीं लगता है इन सब चीज़ों से, और इसे बहुत मज़ा आता है। देखिए, फिर मैं देखी कि मछली बनने में थोड़ा सा लेट है, तो फिर मैं चले गई अपने समय को थोड़ा बचाने के लिए। मैं अपने काम को थोड़ा करने के लिए कि मैं थोड़ा सब्ज़ी काट के रख लेती हूँ कल के लिए, अगर कभी भी सब्ज़ी बनी तो मैं वहाँ पे अब भिंडी काट रही हूँ। क्या होता है कि अगर सब्ज़ी थोड़ी पहले कटी रहती है तो सब खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, फटाफट बन जाती है। और मैं समय को बर्बाद नहीं करना चाहती, इस वजह से मैं जब भी टाइम मिले तो कुछ ना कुछ करके रख लेती हूँ। अब मैं आ गई यहाँ पे मछली को फ्राई करने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इस वजह से मुझे फास्ट करना पड़ा। और यहाँ ये मछली उड़ती है तो मेरे हाथ में पड़ गई थी, इस वजह से मैं थोड़ी पीछे हो गई। और यहाँ मैं एक एक करके सबको फ्राई कर रही हूँ, कुछ कुछ मछलियों को डाल के। उसके बाद फिर मैं इसे अच्छे से फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद फिर दूसरी मछली डालूँगी, तो इसी तरह मैं सारी मछलियों को फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मछली बन जाने के बाद मैं यहाँ मैंने मछली को फ्राई कर लिया था पूरा और रस डालकर आई हुई थी यहाँ पूजा का बर्तन धोने के लिए। मम्मी बोल रही थी पूजा का बर्तन धो लेने के लिए, इसी वजह से मैं आ गई यहाँ बर्तन धोने के लिए। फटाफट मैं इसे धो लूँगी क्योंकि नहीं धोने से फिर वो काम वैसा ही रह जाता है, तो इस वजह से कल मुझे फुर्सत नहीं हुई क्योंकि पूजा फास्ट ख़त्म करने के बाद शरीर में उतनी ताकत नहीं बचती है और फिर भी बहुत सारा काम हो जाता है। तो कुछ काम पेंडिंग में रह गया, तो बर्तन रह गया था पेंडिंग में पूजा वाला धोने के लिए, तो इस वजह से मैं आज ही इसे धो रही हूँ। और यहाँ पे मेरी बेटी आ गई पूछने के लिए कि मम्मा आप क्या कर रहे हो, तो मैं वहाँ बता रही हूँ कि बर्तन धो रही हूँ। और उससे मैं पूछ रही हूँ कि क्या तुमने होमवर्क कर लिया, तो उसने बोला नहीं, और सिर्फ उसे आज मस्ती करनी है, यही बता रही थी। और वो मैं कैमरे के सामने, वो सामने आ रही है, जैसा कि आप देखिएगा आगे। फिर मैं यहाँ फटाफट धो रही हूँ और जल्दी से जल्दी फिर मुझे मछली भी देखना है। और यहाँ लगभग मेरा काम ख़त्म हो गया और मैं जा रही हूँ अब मछली देखने के लिए। उसका रस डाल के आई थी, तो अब वो पूरा हो गया। यहाँ मैंने बर्तन को सूखने के लिए भी रख दिया है। और यहाँ मैं जा रही हूँ किचन मछली को देखने के लिए कि अब उसकी क्या हालत हो रही है। और यहाँ मैं आ गई किचन, और किचन में ये मैं रस डाल के गई हुई थी, तो अभी रस ये बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ मैं दोनों आदमी को खाना दे रही हूँ, मेरे पति और देवर जी को। पापा अभी नहाने गए हुए थे और मम्मी अभी खाना नहीं खाएंगी, वो भी नहा चुकी थी, पूजा वगैरह कर ली थी, लेकिन उनका अभी खाने का मन नहीं था। तो यहाँ पे मैं दोनों आदमी के लिए खाना निकाल रही थी। फिर उसके बाद ये काम ख़त्म होने के बाद फिर चलते हैं आगे। यहाँ फिर मैं उन लोगों को खाना देकर आ गई। उसके बाद फिर मम्मी मुझे बुला रही थी और यहाँ पे मैं मम्मी को बेल्ट लगा रही थी।
और यहाँ मम्मी को बेल्ट लगा दिया मैंने। अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए और यहाँ मैं आ गई बेटी को नहाने और ये मेरे साथ खेल रही थी। लेकिन दोस्तों अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हैप्पी संडे आप सभी को। बाय बाय।